ईश्वर तो शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद और शक्तियों का सागर है। बंगला, मोटर, कार वो नहीं बनाता, वो नहीं बनाता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सभी को नमस्कार। ओम शांति। सभी को नमस्कार। सुशील भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आशा करता हूँ कल की क्लास के बाद आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा और सुखद गया होगा। बहुत अच्छा अनुभव आप सभी ने किया होगा, क्योंकि ये परमात्म ज्ञान है। किसी भी परिस्थिति में हमें बाहर निकालने में सक्षम होता है, हर परिस्थिति में हमें ऊपर उठाने में सक्षम होता है। तो इस परमात्म ज्ञान से हम लोग हमेशा ही ऊपर उठते हैं। तो आशा करता हूँ आगे भी हमारा सफर ऊंचाइयों को छुएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ कल के विषय में थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। कल हमने जाना स्वयं के विषय में कि मैं कौन हूँ, यानी कि मैं आत्मा हूँ। मैंने कहा था बहुत से सवाल ऐसे होंगे जिसका जवाब हम अपनी इन क्लासेस में पाएंगे। जैसे मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ तो मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा जीवन काल क्या है, मैं यहाँ क्या करने आती हूँ, कितने समय के लिए आती हूँ, कितने जन्म लेती हूँ, मेरी शक्तियाँ क्या है, मेरे गुण क्या है। बाद में बनाऊंगा चाय। मतलब देंगे। अंशु भैया आप थोड़ा माइक अपना बंद कीजिए प्लीज। हाँ, थैंक यू। तो हमने ये देखा कि कल मैं आत्मा हूँ कैसे हमने महसूस किया कि कई चीजों से जो हम वर्तमान समय में और युगों से बोलते आ रहे हैं, उस बातों से हमने अनुभव किया कि मैं आत्मा। और आत्मा कहाँ रहती है? हमने कहा आत्मा भ्रिकुटी में, यानी कि मस्तिष्क के बीचों बीच 1 इंच पीछे और 2.5 इंच पीछे और 1 इंच नीचे रहती है। इसका भी अनुभव हमने तथ्यों के आधार पर ही किया। ये ईश्वरीय ज्ञान है, लेकिन फिर भी हर चीज प्रमाणित है, हर चीज लॉजिकल है। कि जब हम टेंशन में होते हैं, हमारा मन दुखी होता है, परेशान होता है, हमने कहा था कि मन जो है आत्मा का हिस्सा है। आज हमारा मन ही दुखी है, इसीलिए आत्मा परेशान है। हमारा मन विकारों में डूब चुका है, बुराइयों में डूब चुका है, नेगेटिव एनर्जी से भर चुका है। हमारे जो आत्मा है उसके अंदर 2 तरह की एनर्जी होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। वो कभी भी शून्य नहीं होती, या तो नेगेटिव डाउन होगी और पॉजिटिव बढ़ती चली जाएगी। इनिशियली स्टेज पे हमारे अंदर जो आत्मा की जो क्वालिटी थी वो पॉजिटिव एनर्जी 100% थी और नेगेटिव 0%। और आज क्या उल्टा हो गया है, नेगेटिव एनर्जी 100% आ रही है और पॉजिटिव एनर्जी शून्य होती जा रही है, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। जब कभी हम टेंशन में होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम यहाँ पर हाथ रखते हैं और कहीं हाथ नहीं रखते, यहाँ पर। किसी का आशीर्वाद चाहिए होता है तो यहाँ पर हाथ रखा जाता है।
कभी भी कोई प्रसाद लेते तो ऐसे करके यहाँ हाथ लगाते हैं, चरणामृत लेते तो यहाँ, क्योंकि एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम अपने बॉडी के साथ साथ आत्मा को दे रहे हैं। ये लॉजिकल बात है, क्योंकि आत्मा यहाँ रहती है और आत्मा इस बॉडी का पूरा ड्राइवर है। इस बॉडी का जो पूरा फंक्शनिंग होती है वो यहाँ से होती है। जैसे गाड़ी के अंदर हमने कल बताया था कि ड्राइवर ऐसी जगह बैठा होता है जहां से पूरी गाड़ी को ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऐसी आत्मा यहाँ बैठती है जहां से पूरी बॉडी को ऑपरेट करती है। अगर मन के भाव आपके जैसे होंगे वो आपके चेहरे पर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही यहाँ पर है। आपके अंदर जितनी खुशी होगी, आत्मा में जितनी खुशी होगी, उसके भाव चेहरे पर आएंगे। मन में जितनी परेशानी होगी उसके भाव चेहरे पर आएंगे। ना केवल चेहरे पर आएगी, पूरी बॉडी को इफेक्ट करेंगे। आज हम जो राज योगा सीखने आए हैं, राज योगा मेडिटेशन करने आए हैं, उसका मकसद यही है कि हम जो हमारी बॉडी को, हमारा मानसिक संतुलन जो बिगड़ रहा है, हमारी जो क्षमताएं घट रही है, हमारे गुण घट रहे हैं, उसको कैसे बैलेंस करें और कैसे वापस प्राप्त करें। क्योंकि अभी तक हमें ये पता नहीं था, हमें लगता था कि हमारी बॉडी के ऊपर बाहरी एनवायरनमेंट अटैक कर रहा है। नहीं, बाहरी एनवायरनमेंट अटैक नहीं कर रहा, हमारी बॉडी के ऊपर हमारी मानसिक स्थिति अटैक करती है। और मानसिक स्थिति हमारे विचारों से बनती है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारे मन के अंदर भाव होते हैं, वैसी एनर्जी क्रिएट होती है और वैसे ही संस्कार बनते हैं। कल हमने देखा था, कहा था कि एक अंधे व्यक्ति को दो लोगों ने देखा, एक ने सड़क पार कराई, एक ने नहीं कराई। दोनों के मन में विचार आया, फिर दोनों ने डिसाइड किया, एक ने किया नहीं पार करानी, एक ने किया पार करानी। फिर दोनों के संस्कार अलग अलग बने, एक के नेगेटिव बने, एक के पॉजिटिव बने। तो ये आत्मा के संस्कार बनकर ही हमारा भविष्य बन, इसे ही हमने कंट्रोल करना है। तो आत्मा यहाँ रहती है, आत्मा का भोजन एनर्जी है। कल हमने देखा कि आत्मा का, जैसे हमारा शरीर होता है, शरीर का भोजन क्या है? शरीर जो है प्रकृति के 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों के द्वारा ही शरीर को भोजन दिया जाता है, क्योंकि शरीर जो है प्रकृति की देन है। हमें कुछ भी खाने को चाहिए तो प्रकृति के द्वारा खाने को मिलता है। सांस लेने को चाहिए तो वायु मिलती है। तो प्रकृति के द्वारा शरीर की हर जरूरत पूरी होती है। इसी प्रकार जो आत्मा है, आत्मा का जो स्वरूप है, वो आत्मा दिखने में बिल्कुल एक सूक्ष्म सितारा होती है, बिल्कुल बिंदु, इतना महीन बिंदु जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। ये एक चैतन्य शक्ति है जो कभी खत्म नहीं होती, अजर है, अमर है, अविनाशी है। प्रकृति के द्वारा जो भी चीज निर्मित है, आप स्वयं अनुभव कीजिए, आपके आसपास देखिए, जितनी भी चीज निर्मित है, निर्माण की गई है, उन सब का एक कार्यकाल होता है, उसे आज नहीं तो कल खत्म होना ही होना है। इसलिए प्रकृति के द्वारा जो भी चीज निर्मित होती है खत्म होती है, लेकिन आत्मा प्रकृति के द्वारा निर्मित नहीं है, आत्मा प्रकृति के परमात्मा के द्वारा निर्मित है। इसलिए वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो चैतन्य शक्ति है। आत्मा कितने समय के लिए यहाँ आती है, इसको हम आगे अध्ययन करेंगे। आत्मा कितनी बार शरीर बदलती है, कितने समय के लिए आती है और आत्मा कहाँ से आती है। अभी हमने समझा कि हम आत्मा है और यहाँ पर विराजमान है और शरीर को ऑपरेट करते हैं। और अब हम देखेंगे आत्मा का भोजन कहाँ से मिलता है। दो चीजें हमने कल देखी, मैं कौन और मेरा कौन। मैं कौन तो हमें समझ में आ गया, मैं कौन तो हमें समझ में आ गया कि मैं आत्मा। अब मेरा कौन, जिसको हम मेरा मेरा करते हैं, वो मेरा है, मेरा भाई मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये सब चीजें मेरी है। लेकिन क्या ये जन्म जन्मांतर तक मेरी है? नहीं, हर चीज एक समय काल के लिए मेरी है, यहाँ तक कि शरीर भी एक समय काल के लिए मेरा है। लेकिन मेरा असली वही है, जब तक मेरा जीवन है वो मेरे साथ रहे, वो मेरा है। तो वो केवल परमात्मा है जो मेरा है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा उलझने हैं कि परमात्मा कौन है। आज का हमारा सेकंड डे कोर्स यही है कि मेरा कौन, परमात्मा कौन। परमात्मा को हम कैसे जानेंगे? जैसे एक शरीर का पिता होता है, शरीर,
दिखने में बिल्कुल शरीर के जैसा होता है। एक पिता अपने सारे संस्कार अपने बच्चे में डालता है। दिखने में आव भाव भी हमें बच्चे के अंदर हम कहते हैं ना, ये बच्चा बिल्कुल अपने पिता पे गया है, बिल्कुल अपने पिता की तरह बातें करता है, बिल्कुल अपने पिता की तरह ही इसका चाल चलन है। तो ठीक उसी प्रकार परमात्मा, हम आत्मा के जो पिता है वो परमात्मा है। जैसे आत्मा वैसे परमात्मा। जैसे आत्मा दिखती, मैंने कहा आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है लेकिन चैतन्य शक्ति है, गुणों से भरपूर है। आत्मा का असली स्वरूप शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, ज्ञान और शक्तियां हैं। बेशक आज वो हमारी दिख नहीं रही है। तो इसी प्रकार हमारे जो परमात्मा, हमारे जो पिता है, वो भी इन्हीं गुणों से भरपूर है। दिखने में हमारे जैसे है, जैसे हम आत्मा सूक्ष्म बिंदी, वैसे ही परमात्मा सूक्ष्म बिंदी है। अब हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, आत्मा इस लोक की तो रहने वाली नहीं, इस लोक पर आती है परमात्मा के द्वारा रचे गए ड्रामा के अंदर अपना अपना पार्ट अदा करने। आत्मा जहां से आती है वही है परमात्मा का घर, परम धाम, जहां से आत्मा आती है। लेकिन पहले समझते हैं परमात्मा कौन है। आज तक तो हम भक्ति मार्ग में बहुत हमने भक्तियां की, बहुत गायन किए, मंदिरों में गए, पूजा की, कीर्तन किए, ढोल नगाड़े बजाए, जागरण किए, लेकिन देखा आत्मा का स्वरूप, आत्मा की क्वालिटी गिरती ही जा रही है, वो उठने में नहीं आ रही। तो हमें परमात्मा का सही ज्ञान नहीं मिला। अब हम लोग कह देते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है, यानी कि परमात्मा कण कण में है, परमात्मा हर जन में है, परमात्मा उसमें नहीं, हर मन में इसमें है। आ रही है, उसमें क्यों नहीं आ रही है आवाज? लाइफ में नहीं आएगी उसमें। जैन साहब आपका थोड़ा सा आप म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी। तो परमात्मा हमने कितना इसको उलझा दिया है कि हर कण में है, कण कण में है, हर मन में है, हर जन में है, हर वस्तु में है। तो लॉजिकली हम अपने आप से अगर सवाल करें क्या ये संभव है? परमात्मा हर चीज में हो सकते हैं। रितिका प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए प्लीज। रितिका अपना ओके 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 भैया। प्लीज। हाँ, तो क्या परमात्मा हर कण में है? ये संभव है? हमें खुद से क्वेश्चन करने को, आर्गुमेंट नहीं करना, खुद से क्वेश्चन करने। जहां हम कह देते परमात्मा कण कण में है, तो कण कण का अर्थ क्या होता है कि अच्छी बुरी हर चीज में है। क्या ये संभव है? परमात्मा के गुण क्या है? परमात्मा गुणों का सागर है। कहते सागर की शाही बनाकर, सागर की शाही बनाकर हर वृक्ष को कलम बना ले और शुरू करे आसमां पर लिखना, तो आसमां भर जाएगा, हर कलम थक जाएगा। नलिनी जी आपका माइक ऑन हो गया, नलिनी जी प्लीज। हाँ, तो कहते हैं सागर की शाही बनाकर हर वृक्ष को कलम बना लें, तो शुरू करे आसमां पर लिखना, तो आसमां भर जाएगा, हर कलम थक जाएगी, मगर उसके गुणों की व्याख्या करने वाली शाही कभी खत्म ना होगी। यानी कि उसके गुण इतने हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटिंग नहीं हो सकती। वो सागर है, जा का मतलब जिसकी कोई गिनती ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। अब हम देवी देवताओं को और संत महात्माओं को भी ईश्वर के रूप में मानने लगे। क्यों? क्योंकि जब हम दुखी थे, हम कष्ट में थे, तो जहां से भी हमें थोड़ी सी हेल्प मिली, जहां से भी हमें थोड़ी सी शक्ति मिली, हमने वहीं उसको परमात्मा के रूप में देखना शुरू किया और पूजना शुरू। एक्चुअली परमात्मा, महात्मा, देवात्मा, इनमें फर्क है। आत्मा एक साधारण आत्मा है, महात्मा जिन्होंने महान कार्य किए हो वो महात्मा है। देवात्मा जिनमें दैविक गुण हो, 16 कले संपूर्ण होती थी देवात्माएं, संपूर्ण निर्विकारी होती थी, यानी कि विकारों से दूर होती थी, शक्तियों से भरपूर होती थी, गुणों से भरपूर होती थी, उनके अंदर हीलिंग पावर होती थी, शक्ति होती थी,
अपने नैन से जो वाइब्रेशन देते थे उसमें भी एनर्जी होती थी, शक्ति होती थी, मगर फिर भी वो 16 कलाएं संपूर्ण थे, यानी कि जहां पर गिनती आ जाए वो परमात्मा कैसे हो सकता? परमात्मा सुप्रीम, सुप्रीम तो केवल एक ही होगा ना, सबसे सुपीरियर, यानी कि परमात्मा सर्व आत्माओं में जो सबसे परम है, परमेश्वर, जो जितने भी ईश्वर हम मानते हैं उन सब में जो सर्वश्रेष्ठ है, परम पिता, जहां भी हम पिता की परिभाषा करते हैं वहां वो सर्वश्रेष्ठ है, तो वो अनेक कैसे हो सकते हैं? वो तो केवल एक ही होंगे। फिर परमात्मा वही होता है जो सर्वमान्य हो, जिसको सर्वधर्म, प्रत्येक धर्म उस रूप में उसे पूजते हो, वो परमात्मा होता है। हम किसी भी देख लें, हम साईनाथ को देख लें, हम गुरु नानक साहब को देख लें, किसी भी गुरु को देख लें, श्री कृष्ण को देख लें, एक समुदाय है जो उनको मानते हैं, लेकिन संपूर्ण विश्व नहीं मानता। तो वो ना तो सर्वव्यापी है, फिर वो सर्वोच्च होने चाहिए, सबसे ऊंचे होने चाहिए, सर्वधर्म मान्य होने चाहिए, सर्वोपरि होने चाहिए, यानी कि ये 5 तत्वों के प्रभाव से परे होने चाहिए, जन्म मरण से परे होने चाहिए, सुख दुख से परे होने चाहिए। ये सुख दुख का प्रभाव, सुख दुख का प्रभाव यहाँ उनके ऊपर नहीं होता। चंद पंक्तियां पढ़ता हूं, उससे काफी कुछ क्लियर होगा। देखिए कि कोई कहता राम उसे, कोई कहता श्याम उसे, कोई कहता रहीम तो कोई कहता साई राम से, ना जाने कितने रूप, कितने नाम, कितने मंदिर, कितने धाम उसके हमने बना दिए। कोई कहता कन कन में वो है, कोई कहता हर जन में वो है, कोई कहता हर मन में वो है, कोई कहता कोई आत्मा में उसे बता देता, कोई आत्मा में उसे बता देता है, हर तन में वो है, हर वन में वो है, तो मनों में विकार क्यों है, कहीं हाथों में खंजर, कहीं तलवार क्यों है हर तन में वो, हर मन में वो, तो मनों में विकार क्यों है, कहीं हाथों में खंजर, कहीं तलवार क्यों है, कहीं आंखों में है हैवानियत, कहीं नफरत के भाव क्यों है, कहीं आंखों में है हैवानियत तो कहीं नफरत के भाव क्यों है अगर कन कन में वो, हर तन में वो, तो धर्म अनेक, भाषा अनेक, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, पूजा के द्वार अनेक क्यों है, वो तो शांति प्रेम पवित्रता का सागर है, फिर मनों में अशांति और नफरत के भाव क्यों। देखिए कितनी अच्छी बात है कि परमात्मा अगर कन कन में है और हर जन में है, अगर हर जन में परमात्मा है तो हमारी दृष्टि आज इतनी हैवानियत वाली क्यों है, हमारे हाथों में लड़ाई के लिए खंजर और तलवारें क्यों है? क्या परमात्मा इतना कमजोर है कि वो हमें रोक नहीं पा रहा अंदर से? क्या परमात्मा के भी संस्कार हमारी तरह नीचे हो गए कि वो हमारे मन में आ रहे विकारों को नहीं रोक पा रहा? और हर तन में परमात्मा है तो फिर क्या जरूरत है हमें मांगने की, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की आवश्यकता क्यों, दरकार क्यों? ये हमें खुद से सवाल करना है, कहाँ है फिर परमात्मा? हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जा रहे हैं, एक और कहते हैं परमात्मा कन कन में है, परमात्मा हर तन में है, परमात्मा हर अच्छी बुरी चीज में नहीं। परमात्मा उस पिता की तरह है, जैसे एक पिता हमारा पिता है लेकिन वो हम नहीं है, हमारे अंदर नहीं है, उसके संस्कार हमारे अंदर है, उसकी शक्तियां दी हुई हमारे अंदर है। एक पिता के 5 पुत्र है, एक पिता 5 पुत्र के साथ अलग अलग नहीं रह सकता। ऐसे ही एक आत्मा 5 शरीर में नहीं रह सकती। ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी एक ही है, एक ही जगह निवास करता है, एक ही जगह का निवासी है, बस फर्क इतना है उसकी शक्तियां अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। अब देखिए एक राजा है, अब गॉड, हम इसे गॉड भी कहते हैं, गॉड मीन्स क्या होता है, जैसे किंग, एक राजा। राजा कौन होता है? जिसका पूरे राज्य पर राज होता है, वो तो अकेला ही होगा, उसके नीचे महामंत्री भी होंगे, मंत्री भी होंगे, सिपाही भी होंगे। तो ये जितने भी देवी देवता हम देखते हैं, धर्म गुरु देखते हैं,
ये कहीं ना कहीं परमात्मा के द्वारा अपॉइंट किए हुए उनके मंत्री, महामंत्री और सिपाही है, जिन्होंने अपने राज्य की यानी कि इस जाति की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, संस्कारों की रक्षा करने के लिए उन्हें यहाँ पर भेजा। लेकिन हम धीरे धीरे जन्म लेते लेते आत्मा इतनी, शरीर बदलते बदलते इतनी वीक हो गई कि ये सब चीजें हम लोग भूलते चले गए और संस्कारों से हम बिल्कुल हर चीज का अर्थ हम गलत निकाल ले। देवी देवता जो 16 कला संपूर्ण जिन्हें हम कहते हैं, वास्तव में वो एक चित्रण है, जिस चित्र को देखकर हम ये महसूस कर सकते हैं कि पूर्व आत्माएं कितनी खुशहाल होती थी, कितनी अंदर से खुशियों से भरपूर होती थी, गुणों से भरपूर होती थी। वो एक चित्रण है। वहां से भी हमें वाइब्रेशंस मिलेगी, लेकिन क्या उतनी मिलेगी जितनी हमें परमात्मा से मिल सकती है? नहीं, क्योंकि परमात्मा तो शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर है और जन्म मरण से परे है। देखिए, कोई व्यक्ति, जब अभी हम देवताओं की बात करते हैं, तो उन सब देवताओं ने माँ की कोख से जन्म लिया। जब कोई माँ की कोख से जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका रिश्ता माँ से छोटा हो जाता है और माँ का बड़ा हो जाता है, पिता का रिश्ता हो जाता है, उसके बाद गुरु का रिश्ता हो जाता है, टीचर्स का रिश्ता हो जाता है। फिर वो सुप्रीम कहाँ रहा? सुप्रीम तो वो रहा नहीं, क्योंकि जब उसके ऊपर कोई रिश्ता आ जाएगा, सर्वोच्च नहीं कहलाएगा वो। लेकिन परमात्मा सर्वोच्च है, जो सबसे ऊपर आते हैं। आज हम उस परमात्मा की बात कर रहे हैं, जो परमेश्वर है, परम ईश्वर है, जो सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है, सुप्रीम है। उस शक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में आत्माओं का पिता वही है। हम लोग आज एक मोबाइल है, मोबाइल के अंदर एक बैटरी है, जो बैटरी मोबाइल की जस्ट लाइक एक आत्मा है। अगर उसमें एनर्जी है तो मोबाइल वर्क करेगा, एनर्जी नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। लेकिन जब बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है तो उसको चार्ज करने के लिए हमें पावर हाउस से जोड़ना, कहीं और लगाने से हम चार्ज नहीं कर सकते। बल्ब के अंदर रोशनी है, लेकिन बल्ब के बाहर अगर उसको लगा दिया है तो वो चार्ज नहीं होगा, चार्ज होगा पावर हाउस से कनेक्ट करने के लिए ही। लेकिन आज हम अपने आप को बल्ब के बाहर जोड़ रहे हैं, ट्यूबलाइट के बाहर लगा रहे हैं, सोचते वो लाइट हमारे अंदर आ जाएगी, नहीं आ पा रही। इसीलिए तो सदियां निकल गई, हम लोग चार्ज ही नहीं कर पाए खुद को, डिस्चार्ज होते जा रहे हैं, बैटरी हमारी डाउन होती जा रही है, गुण गिरते जा रहे हैं। वास्तव में जब हम सही जगह अपने आप को कनेक्ट करेंगे, उस पावर हाउस से कनेक्ट करेंगे, तो हमारी चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी। यही सबसे बड़ा नॉलेज है कि परमात्मा के साथ ही आत्मा का भोजन मिल सकता है। और परमात्मा कौन है? परमात्मा वही है जो सर्वधर्मान्य हो, सर्वोच्च हो, जीवन मरण से परे हो, दुखों से परे हो, जिसकी शक्तियों की सीमा ना हो, जिसके गुणों की सीमा ना हो, वो है परमात्मा। विशाल जी, आपका माइक ऑन हो गया, प्लीज। अच्छा, अभी आप देखिए, आपके विशाल सर, थोड़ा सा आप अपना माइक म्यूट करेंगे प्लीज। अभी आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर आ रही है, देखिए, सर्व आत्माओं के परम पिता। अब देखिए, जैसे हमने कहा, आत्मा एक सूक्ष्म बिंदु है, एक प्रकाश है, एक एनर्जी है, एक लाइट है, चैतन्य शक्ति है। ठीक उसी प्रकार ये सर्व जो परम पिता शिव परमात्मा एक बिंदु के रूप में है, ज्योति बिंदु। इन्हें हमने शिव का नाम क्यों दिया? देखिए, दुनिया के कोने कोने में शिव के मंदिर है, हिंदुस्तान के कोने कोने में शिव के मंदिर हैं। जितना भी हम देखें प्राचीन मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर है। फिर हमने इसको लाइट से दर्शाया है। आप देखिए, जैसे कहते हैं हमारे हिंदुओं में इसको ज्योति कहते हैं, सही है।
आप देखिए क्राइस्ट है, उन्होंने कहा गॉड इज लाइट, वो लाइट है। आप जापान में देखिए, वो भी एक लाइट के जैसे एक सामने ज्योतिर्लिंग की तरह, शिवलिंग की तरह एक लाइट सामने रख के आराधना करते हैं। तो शिवलिंग की जो पूजा की गई है, आप देखिए दुनिया के कोने कोने में। रामेश्वरम, कहते राम को जहां हम ईश्वर मानते, रामेश्वरम अर्थात राम के ईश्वर, जहां राम ने स्वयं शिव जी की पूजा की, अर्थात राम से बड़े शिव जी है। पहले तो ये सिद्ध होता है। दूसरी बात कि राम देह रूप में है और शिव जी देह रूप में नहीं है। अभी हमारे मन में एकदम सवाल आएगा कि शंकर तो देह रूप में है, शंकर और शिव एक है। नहीं, तो हम अभी थोड़ा आगे एक्सप्लेन करेंगे। रामेश्वर, अमरनाथ, यानी कि अमर आत्माओं के नाथ। हम आत्माएं सब अजर अमर है, उनके नाथ, नाथ यानी कि ईश्वर। विश्वनाथ, किसी भी देवता के लिए अगर आप देखेंगे इस तरह के शब्द यूज नहीं हुए। विश्वनाथ यानी कि पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के जो नाथ है, विश्वनाथ। सोमनाथ, जहां राजा ने शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की। पशुपतिनाथ, नेपाल में। मक्का मदीना में देखिए संगे अवसाद, जहां पे एक संगमरमर की जैसे एक पिंडी टाइप के अंदर है, जहां वो माथा टेक कर अपना पूजा करते हैं। और गुरु नानक साहब ने कहा एक ओंकार। तो हम जो है अपनी उसमें भी देखते हैं जय शिव ओमकारा, ओमकारा का वहां भी है, यहाँ भी है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो है शिव का ही नाम सर्वोच्च है। शिव ज्योतिर्लिंग है। शिव क्योंकि वो शरीर रूप में नहीं है, इसलिए ज्योतिर्लिंग के द्वारा उनको हमने दर्शाया। अब थोड़ा सा यहाँ अंतर है शिव में और शंकर में। क्या शिव और शंकर एक है? यहाँ हम थोड़े से मूंझे हुए, थोड़े से उलझे हुए। शंकर के द्वारा परमात्मा जो है गुप्त रीति सृष्टि का विनाश कराते हैं, लेकिन शंकर क्योंकि देह रूप में है, शंकर स्वयं समाधि लगाकर बैठे रहते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं। आप कभी भी ध्यान दीजिए, शंकर ध्यान लगाकर बैठे हैं, तो शंकर किसका ध्यान लगा रहे हैं? शंकर किसी का तो ध्यान लगा रहे हैं। शंकर देह रूप में है। और शंकर लिंग कभी नहीं बोला जाता, शिवलिंग बोला जाता है। शंकर आल्य नहीं बोला जाता, शिव आल्य बोला जाता है। शंकर रात्रि नहीं बोला जाता, शिवरात्रि बोला जाता है। शिवरात्रि का अर्थ भी यही है कि जो ये घोर कलयुग चल रहा है, इसे रात्रि से एक्सप्लेन किया है, तुलना की गई है कि जो ये कलयुग का घोर अंधकार वाला युग है, इस वक्त परमात्मा स्वयं इस धरा पर आकर पर तन का सहारा लेकर, दूसरे तन का सहारा लेकर उसके द्वारा ज्ञान गंगा को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? शंकर की जटा बनी हुई है, उसमें से गंगा निकल रही है और उसमें कहते गंगा में गोता लगाओ और पवित्र हो जाओ। खुद से सवाल करते हैं, हर व्यक्ति कम से कम 5-7 बार तो गोता लगा कर आया ही होगा। कितना पवित्र हो पाए, कितना शुद्ध हो पाए? खुद से सवाल करना है, कोई आर्गुमेंट नहीं। अगर इस तरह से हम पवित्र हो गए होते तो आज इस पूरी दुनिया में यह हाहाकार ना होता, हर आत्माएं डर से भयभीत ना हो रही होती, चिंतित ना हो रही होती, बीमारियों से ना घिरी होती, इस तरह की आपदाएं ना आ रही होती। वास्तविकता ये है, ये शिव गंगा है। शिव जो ऊपर से परमात्मा माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, इसलिए पर तन में प्रवेश होकर अपने ज्ञान की गंगा को बहाते हैं, और जो उस ज्ञान की गंगा में गोता लगाते हैं पवित्र हो जाता है। कहते हैं गंगा, धन की गंगा हर वक्त बह रही है, किसके हाथ लगे? ये किस्मत ही है। तो ये भी वो ज्ञान की गंगा ही तो बह रही है। परमात्मा ने कहा है ये किस्मत वाले को मिलेगी। हम लोगों ने महाभारत सभी ने देखी होगी। महाभारत के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। 100 कौरव थे और हजारों की संख्या में पूरी सेना थी, लाखों में कह सकते हैं, और पांडव केवल 5 थे। तो परसेंटेज हम निकालते हैं 100 से, और अर्जुन केवल 1 था। 100 कौरव थे, पांडव 5, 5 में था अर्जुन 1 ने ही ज्ञान को धारण किया। तो श्री कृष्ण कोई ऐसा नहीं है कि उनके कान में ज्ञान दे रहे थे, खुला ज्ञान दे रहे थे, लेकिन उस ज्ञान की प्राप्ति जो केवल अर्जुन ने की, अर्थात
इस दुनिया में 1% से भी कम लोग ऐसे होंगे जो इस ज्ञान को, इस धन गंगा को समेट पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे, जीवन में धारण कर पाएंगे। बाकी तो सबके सामने बह रही है, बहती चली जाएगी, किसी को नहीं प्राप्त होगी। तो ये वो ज्ञान की गंगा है। तो शिव और शंकर में ये अंतर है बहुत बड़ा। शंकर देह रूप में है, शंकर शिव के हेल्पिंग हैंड है, जो विनाशक है, इस कलयुग की सृष्टि पर विनाश करते हैं। विष्णु पालक है और ब्रह्मा द्वारा रचना की जाती है नई सृष्टि की। अब ये ब्रह्मा के अंदर हमने देखा, ये आपको बैठे हुए बीच में ब्रह्मा दिख रहे हैं, कि ब्रह्मा दादा लेखराज जी को यहाँ बिठाया गया है। दादा लेख ब्रह्मा मुख एक तो होता है, देखिए ब्रह्मा के आगे हमने देखी हमेशा बहुत बड़े ग्रंथ रखे होते हैं। तो वो ग्रंथ का क्या मतलब, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है। दाढ़ी का मतलब है कि वो उनको ज्ञान का इतना अनुभव हो गया, उनकी उम्र इतनी हो चुकी है, जन्म इतने ले चुके हैं कि अब उस तन से परमात्मा ने ज्ञान की बारिश की, ज्ञान का प्रचार किया। तो ब्रह्मा मुख से, जैसे हमने आपको बताया था कि इनको दादा लेखराज को साक्षात्कार हुए परमात्मा के, स्वयं के, लक्ष्मी नारायण के और बहुत बड़े युग परिवर्तन के। और उस चीज को इन्होंने अपने मुख से गायन किया। इन्हें खुद भी नहीं पता होता था ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मुख से जो बात निकलती थी वो लिखी जाती थी, जो मुरली के रूप में आज हमारे यहाँ सुनाई जाती है। तो ये गायन वो गायन है जिसको हम जब तुलना करते हैं प्रैक्टिकली, तो बिल्कुल परफेक्ट, एक एक बात परफेक्टली निकलती है। तो शिव, अभी हम बात कर रहे हैं शिव और शंकर में ये बहुत बड़ा अंतर है। शिवरात्रि वो रात्रि है, वो कलयुग है, ये परमात्मा यहाँ जन्म ले चुके हैं और तन के द्वारा ज्ञान दे चुके हैं। अब इस ज्ञान के द्वारा ये परिवर्तन बहुत तेजी से चल रहा है। प्रत्येक आत्मा इस ज्ञान को प्राप्त कर रही है। अब आगे हम बात करते हैं कि हम आत्माएं, जो हमें ये तो पता लग गया कि आत्मा का भोजन परमात्मा से मिलेगा, शरीर का भोजन प्रकृति से मिलेगा। और आत्मा, परमात्मा कौन है, किस परमात्मा का हमने ध्यान लगाना है, वो देह रूप नहीं है, सबसे बड़ी बात है वो लाइट है। कभी भी हमें ध्यान लगाना है तो एक लाइट का ध्यान लगाना है कि एक लाइट है जो हमारी बॉडी को मिल रही है, हमें एनर्जी मिल रही है। क्योंकि मोबाइल को जो पावर हाउस से लाइट मिलती है ना, तो पावर हाउस की पिक्चर नहीं आती उसके अंदर कि पावर हाउस कैसा बना हुआ है। पावर हाउस के अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी उसके अंदर आती है, जिसका कोई रूप नहीं है दिखने में, लेकिन वो सर्व गुणों से संपन्न होती है। शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्तियों से भरपूर होती है। तो इतनी ज्यादा उसके अंदर शक्तियां, गुण होती है। हम उसके साथ बस सही से कनेक्ट कर ले अपने आप को, तो हमारा उद्धार होना शुरू हो जाता है, हमारे कष्ट कटने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मन से संस्कार उत्पन्न होते हैं, मन से विचार उत्पन्न होते हैं, और विचार से हमारा माइंड क्रिया करता है और क्रिया से संस्कार बनते हैं। जब हमारे विचार शुद्ध होने शुरू हो जाएंगे, हमारा दूरदर्शिता अच्छी हो जाएगी, हमारे उसके ऊपर डिसीजन अच्छे हो जाएंगे, हमारे संस्कार अच्छे हो जाएंगे, तो हमारा भविष्य अपने आप बहुत ही सुंदर और अच्छा हो जाएगा। तो आज यही है कि परमात्मा का ज्ञान है ये, कि परमात्मा जन्म मरण से अलग है। परमात्मा गुणों के सागर है, जिनके गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अभी हमने बात की थी सर्वव्यापी। देखिए, अगर परमात्मा, आज हम जो माहौल देख रहे हैं, इतना गंदा माहौल चल रहा है, तो कैसे हम सोच भी कैसे सकते हैं कि परमात्मा हर तन में है, हर मन में है। परमात्मा इतने कमजोर है, हमें रोक नहीं पा रहे। परमात्मा की शक्तियां इतनी कमजोर है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, बम बना रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, वायरस फैला रहे हैं। परमात्मा इतने कमजोर है? नहीं, परमात्मा इतने कमजोर नहीं है। वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापी है ही नहीं। परमात्मा एक है, और परमात्मा, ये आप देखिए चित्र में सबसे ऊपर विराजमान है। इसका थोड़ा सा डिटेल कल करेंगे। तो ये परमात्मा सबसे ऊपर विराजमान है। तो आज हमने ये इसका किया। एक मिनट, हाँ जी। तो आज हमने इसको किया कि परमात्मा कौन है, और परमात्मा की शक्तियां क्या है, और परमात्मा से हम क्या ले सकते हैं।
अब एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगा कि परमात्मा जो है वो शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर है। जैसे एक सूर्य है, सूर्य से हम क्या ले सकते हैं? धूप ही ले सकते हैं ना। चंद्रमा से क्या ले सकते हैं? ठंडक ले सकते हैं। अगर सूर्य से कहे भाई ठंडक देना शुरू कर दे, हमें दे पाएगा क्या? चांद से कहे सूरज जैसी गर्मी दे पाएगा क्या? जो चीज उसके पास नहीं है वो नहीं दे पाएगा। ऐसे परमात्मा के पास गुण और शक्तियां हैं जो वो दे सकते हैं। उस गुणों के आधार पे ही हमने इस पूरी सृष्टि के अंदर बदलाव किया है। वो शक्तियां, वो एनर्जी हमने वहां से पाई है, वो ज्ञान पाया है। तो इस प्रकृति के साधनों को हमने चेंज कर आज हमने इतने विमान बना दिए, यातायात के साधन बना दिए, ना जाने किस किस तरह की जीवन जीने के साधन हमने बना दिए। तो वो परमात्मा ने नहीं बनाए, परमात्मा ने हमें ज्ञान, शक्ति और गुण दिए हैं, जिसके आधार पर हमने ये आगे कदम बढ़ाए। तो यही ज्ञान, शक्ति, गुण हम परमात्मा से पाकर अपने जीवन को सफल और सुखद बना सकते हैं। तो आज का क्लास यही है। मैं कहूंगा एक एक कर अगर किसी को भी कोई सवाल करना है तो प्लीज कीजिए। कौन है? सबको मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ आ रही है सुशील भाई। अच्छा आ रही है सर। जी। हाँ, अंशु जी, आपको आज कैसा लगा? मैं अंशु जी जरा अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज। हाँ जी सर। हाँ, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या हमने जैसे एक बात की कि परमात्मा सर्वव्यापी है और उसको कुछ एक्सप्लेन किया, तो आपको क्या लगा? क्या मतलब हमें अगर खुद से हम सवाल करें तो इस बात में सच्चाई लगती है आपको कि हाँ वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकते? और एक परमात्मा तो मिनट, है सर। आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज? वीडियो ऑन करेंगे, मैं देखता भी रहूंगा साथ में, मैं क्योंकि हर किसी को हाँ जी हाँ जी। पहचानता नहीं हूँ ना ग्रुप में, तो थोड़ा सा इजी होगा मुझे भी देखने में। हाँ जी। तो आपने परमात्मा का पूछा था ना सर? हाँ, मैं परमात्मा, जैसे हमने कहा कि आज हमने परमात्मा की पहचान बताई है। हमने कहा ना जैसे आत्मा है ऐसे ही परमात्मा है। अभी तो हम देखिए पूजा करते हैं, देवी देवताओं की करते हैं, ठीक है, उससे भी हमें शक्ति तो मिलती है, लेकिन वो अपार शक्तियां नहीं मिलती ना जो जो आज हमें जरूरत है। हम्म। तो आप मुझे क्या वही नहीं, मैं एक्चुअली आपका समझ नहीं पाया कि क्या मेरे को। हमने कहा परमात्मा सर्वव्यापी। हम लोग जैसे उलझे हुए आज के युग में कि परमात्मा सर्वव्यापी का अर्थ होता है कि परमात्मा हर जगह है, परमात्मा कण कण में है, परमात्मा हर तन में है। तो हमने उसे कहा कि अगर परमात्मा हर तन में है तो आज हमारे मनों में इतना विकार क्यों है? क्या परमात्मा हमसे कमजोर है? क्या परमात्मा हमें रोक नहीं पा रहा हमारे अंदर होते हुए? क्या कि सर परमात्मा कमजोर हर कमजोर नहीं है, हमारे हमारे विचार और उसका एक प्रॉपर कम्युनिकेशन में थोड़ा सा फर्क है। हाँ जी, हाँ जी, तो वो कम्युनिकेशन वो बिठा नहीं पा रहे, हम ये माने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कमजोर कहने का नहीं है, नहीं, मतलब नहीं, हमारे हाँ, विचार थोड़े से आज की मतलब उस हिसाब से थोड़े से जनरेशन के हिसाब से हमारे विचार वो नहीं होता, हावी हो जाते हैं उस पर। बिल्कुल बिल्कुल। इसका अर्थ यही है, देखिए हम जब अपने आप से सवाल करेंगे एकांत में बैठ के, हमें यही हल मिलेगा कि हमारे विचार जितने भी कमजोर हो, जब एक पिता जो होता है ना अपने बच्चे को विदेश भेजता है तो अपने संस्कार देकर भेजता है, पूरे पूरे संस्कार उसमें डेवलप कर कर भेजता है, लेकिन वहां जाकर वो जो गंदी संगत में पड़ जाता है राइट। उसके संस्कार बदल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पिता उसके अंदर बैठकर वहां जा रहा है, नहीं जाता। लेकिन जब बच्चा उसे वापस मिलता है तो परमात्मा को पता लगता है, पिता को पता लगता है कि मेरे बच्चे के संस्कार तो खराब हो गए। तो पिता फिर दोबारा से उसके संस्कार बदलने की कोशिश करता है। सेम वही प्रक्रिया यहाँ चल रही है। परमात्मा ने हमें यहाँ पर भेजा था अपने संपूर्ण गुण और शक्तियां देकर, शरीर में, आत्मा में डाल। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ आकर हम धीरे धीरे यहाँ के जो साधन है उसके साथ अपने आप को जोड़कर, उससे मोहित होकर हम लोगों में लालच आया, फिर विकार आए, धीरे धीरे हम लोग दूषित होते चले गए। हमारे विकार जो है गुण जो है विकारों में परिवर्तित हो गए। तो अब परमात्मा ने देखा कि हमारा बच्चा तो विदेश जाकर, क्योंकि ये हमारा देश नहीं है, हमारा देश तो वहां है ऊपर जहां से हम यहाँ आत्माएं आई हैं। तो परमात्मा ने देखा कि ये तो बच्चा हमारा यहाँ आकर बिगड़ गया। तो परमात्मा फिर दोबारे हमें अपने संस्कार देने आए हैं। इस बात को हमें समझना है।
क्योंकि परमात्मा यदि वहीं से हमारे साथ यहाँ आते तो हमारे संस्कार गंदे नहीं होने देते। अगर हमारा कोई बच्चा अपने पिता के साथ विदेश जाएगा तो कभी भी उसके जो पिता है उसके संस्कारों को गंदा नहीं होने देंगे, उसको गलत दिशा नहीं जाने देंगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो ये परमात्मा का रोल है। तो सर आज हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं, आप भी तो एक उसी के जरिए ही से तो हम वो सीखने को मिल रहा है हमको भी तो। हाँ, नहीं, मैंने अभी बोला ना, तो विचार है, वो विचार ही तो आपके और हमारे एक विचार ही तो हम आपस में शेयर कर रहे हैं। हाँ जी, विचार नहीं, मेरे विचार नहीं है, समझिए मैंने अभी आपको क्या कहा। परमात्मा ने पर तन से ये ज्ञान पहुंचाया, ये मेरा ज्ञान नहीं है। मैं भी एक निमित्त बन रहा हूँ एक परमात्मा सेवा में, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, मेरा कोई इसमें ज्ञान नहीं है। और मैं कहूँ बेकार में कि मेरा ज्ञान ना, मेरा इसमें रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। ये परमात्मा के द्वारा पर तन से जो ज्ञान की गंगा पाई जा रही है, हमने भी उसमें हाथ धोए हैं, तो थोड़ा ज्ञान जो हमें मिला वही ज्ञान का प्रकाश हम फैला रहे हैं, उस ज्ञान को ही हम दे रहे हैं। तो ये परमात्मा ज्ञान है, इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है। इसमें सिर्फ एक चिंतन करने वाला विषय है कि जब हम चिंतन करते हैं कि वास्तव में परमात्मा तो सर्वोपरि है, मतलब हर दुख सुख से अलग होता है। परमात्मा ही सुख दुख में आएगा तो फिर दुनिया को कौन संभाल पाएगा, सुप्रीम कौन कहलाएगा? परमात्मा सुख दुख में नहीं आता। परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, 5 तत्वों के प्रभाव से न्यारा है, 5 तत्वों के प्रभाव से बिल्कुल परे है। तो परमात्मा को हम जब बारीकी से ऐसे चिंतन करेंगे, अभी ये जो वीडियो है, अभी तो हमने जैसे मैं बोलता चला गया, आप लोग सुनते चले गए, इसको आप रिपीट जब थोड़ा सा सुनेंगे तो थोड़ा चिंतन करने की जरूरत होगी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जानकर मानकर, और जब आप उस परमात्मा के साथ अनुभव करेंगे तो आज तक जो आपने मंदिरों में बैठकर अनुभव किया है, ये अनुभव बिल्कुल अलग होगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई भी व्यक्ति मंदिर ना जाए या पूजा पाठ ना करे, जिसको जैसे अच्छा लगता है वो करता रहे, लेकिन परमात्म शक्ति जो है अगर आप उसका अनुभव करेंगे तो मैं समझता हूँ जीवन में उससे बड़ा अनुभव आपके जीवन में कुछ और नहीं होता। कोई और अगर कोई सवाल करना चाहते हैं? अंशु जी क्लियर है आप? हाँ, क्लियर है। थैंक यू। कोई और कोई सवाल करना चाहते हैं? कोई और? भवेश भैया जी आपका कोई सवाल? रितिका जी आपका? विशाल जी? भवेश जी? हाँ जी सर, ओम शांति। ओम शांति भाई। सुशील भाई, आप सवाल नहीं है पर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन कह लो। हाँ जी बिल्कुल। अगर हम पहले तो आपने 4 वो बताए ना कि आत्मा, देवात्मा, महात्मा, देवात्मा और परमात्मा। जी। तो पहली बात मुझे जो समझ नहीं आई, तो आत्मा तो कुछ भी नहीं है फिर, इसका मतलब जिस लेवल पे हम हैं वो तो एक बहुत छोटा लेवल है। हाँ, महात्मा जो इन्होंने महान काम करे, देवात्मा जिनके पास शक्तियां हैं, 16 गुण संपन्न हुए, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। आत्मा के पास कुछ नहीं है। आत्मा के पास मैंने अभी आत्मा के पास कुछ नहीं। हाँ, मैंने यही क्लियर करता हूँ आपको। आत्मा के अंदर दोनों शक्तियां होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी। एक्चुअली क्या होता है, जब आत्मा यहाँ आई तो सबसे पहले यहाँ पे देवलोक था, देव आत्माएं थी जिनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी 100% थी और नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल शून्य थी। तो उनको किसी चीज की दरकार नहीं थी, उनके अंदर ना गुस्सा था, ना अहंकार था, ना लोभ था, ना मोह था, ना मंदिर, आपने देखा सत्य में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ नहीं था, क्योंकि आवश्यकता नहीं थी ना, गुणों से भरपूर थे, शक्ति से भरपूर थे। फिर जैसे जैसे आत्मा ने शरीर बदला, बदलते बदलते युग जाते गए, वक्त निकलता गया, हम साधनों के प्रभाव में आते गए, हमारे गुण गिरने शुरू हो गए। तो देव आत्मा के पास जो और सुशील भाई, ये जो आपकी ये साधन जो आप बता रहे हैं, साधनों के प्रभाव में आ गए, साधन तो हमने बनाए हैं। हाँ, साधन तो परमात्मा ने नहीं बनाए। नहीं, परमात्मा ने नहीं बनाया ना, यही मैं कह रहा हूँ। जो चीज हमने बनाते चले गए ना, हम धीरे धीरे उससे मोहित होते चले गए और अपने गुणों को भूलकर हम दूसरों के प्रभाव में प्रभावित होना शुरू हो गए।
दूसरों की बात होती, मतलब वक्त लगा। ये जर्नी एक छोटी जर्नी नहीं है, इसको आगे चैप्टर में क्लियर होगा। ये छोटी जर्नी नहीं है, कैसे कैसे हम लोग सीढ़ी उतरते उतरते यहाँ तक पहुंचे। तो जो हमारे गुण है, आज हम एक साधारण आत्मा रह गए हैं। तो साधारण आत्मा रह गए मतलब हम आत्मा इतने नीचे रह गए कि अब परमात्मा को ये महसूस हो रहा है कि वास्तव में अब गुणों का अंत हो चुका है, अब गुण पूरी तरह से हावी हो चुका है मनुष्य आत्मा पर। तो अब परमात्मा के द्वारा ही ये गुणों का द्वारे से, जो दृष्टि के द्वारा, अपनी एनर्जी के द्वारा हमारे अंदर उसको प्रवेश किया जा रहा है, दिया जा रहा है। साधना के द्वारा इसे हम प्राप्त करते हैं, योग शक्ति के द्वारा प्राप्त करते हैं। कहीं ना कहीं आप जब योग करेंगे तो आपको महसूस होगा आपके अंदर के मन की शांति बढ़ना शुरू हो गई। एक्चुअली आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या होता है? शांति। कैसे? जब कभी हम किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, मन में द्वेष, बड़ा मन में हलचल होती है, बहुत टेंशन होती है, और जब वो फिनिश हो जाता है, जब सिमट जाता है, निपट जाता है, हम कहते हैं अब जाके मन को शांति, आत्मा को। तो आत्मा लाइक क्या करती है? शांति। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही शांति है। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप प्रेम है, पवित्रता है। तो देखिए, पवित्रता खाली वही पवित्रता नहीं होती जिसको हम शारीरिक रूप से गिने। पवित्रता हर चीज की होती है, साफ सफाई की। आप कभी भी कहीं जाइए, बहुत साफ सुथरा मिलेगा, आपके मन को बड़ी खुशी होगी। आत्मा को खुशी हुई ना, गंदा देख के चिड़चिड़ापन होगा, अरे क्या गंद मचा हुआ है चारों तरफ। तो आत्मा को अच्छा ही लगता है शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख। जब आप सुखी जीवन जी रहे होते, आत्मा बड़ी खुश होती है। तो ये आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है, जो ओरिजिनल संस्कार हमारे अब दब चुके हैं। इसी वजह से हम शांति भी खो गए, प्रेम भी खो गए, पवित्रता भी खो गए, सुख भी खो गए। अब देखिए, मैं एक दो चीज का एग्जांपल देता हूँ। जितने भी हमारे ग्रंथ बने हैं वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं। जितने भी हमारे त्योहार है हमें सिखाते हैं। तो अगर हम सही तरीके से अर्थ लें, एक तरफ यदि हम कहते हैं राम खड़े, एक तरफ रावण है, पूर्व पश्चिम में दोनों दिशा। जब हम गुणों को धारण करने जाते हैं तो हमारे अवगुण दूर हो जाते हैं। जब हम अवगुण की तरफ चलते हैं तो गुण दूर हो जाते हैं। अब हमने क्या किया? आत्मा यहाँ से यहाँ चल पड़ी है, हमारे गुण सारे दूर, लेकिन जीरो कोई नहीं हुआ। हमें बस इधर चलने की जरूरत है। तो हमारे अंदर एनर्जी, जो प्रकृति के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों होती है, वही आत्मा में होती है। क्योंकि आत्मा, शरीर जो है, शरीर का एक हिस्सा होता है, 5 एलिमेंट्स के अंदर एक हिस्सा होता है बुद्धि, और बुद्धि तत्व प्रकृति की देन है, और प्रकृति के अंदर ये हलचल होती है। जिस हलचल से बुद्धि प्रभावित हो गई, और आज हमारी आत्मा की आवाज दबने लगी और बुद्धि की आवाज ऊपर होने लगी, पीरियर होने लगी। पहले हम आत्मा की सुनते थे, मन की सुनते थे, अब नहीं सुनते। अब मन में विचार जरूर आता है, लेकिन बुद्धि इतने सवाल जवाब कर देती है, इतना उलझा देती है कि बुद्धि अपने आप को ऊपर रखती है, जिसकी वजह से हमारे डिसीजन सारे फेल हो जाते हैं। यही कारण है कि आत्मा थोड़ा सा अपने गुणों में गिर चुकी है। लेकिन ये जब जैसे जैसे हम इसको अनुभव करेंगे, योग करेंगे, और कहीं ना कहीं ये अनुभव से ही प्राप्त होगा। अभी तो ये सिर्फ एक ज्ञान है, मैंने आपको बताया, आपने सुना। अब उस पे आप उसको थोड़ा सा अपने मन में यदि एक्सेप्ट कर उस धारणा को आगे चलेंगे तो अनुभव होगा, 101% होगा। मैं भी आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं भी एक समय इन चीजों में नहीं था। ठीक है, मंदिरों में जाता था, सब जगह जाता था, लेकिन जब ज्ञान में आया, इस चीज के अनुभव हुए, मुझे प्रैक्टिकली अनुभव किए मैंने, और वो अनुभव किए, शायद मैं समझता हूँ कि अगर मैं 100 साल तपस्या करता तो वो अनुभव नहीं मैं कर सकता। तो ऐसे अनुभव होने के बाद तो फिर स्वाभाविक है ना कि हम इस रास्ते पर चले, और इस राह पर चले जहाँ से हमें संपूर्ण ज्ञान के साथ शक्ति मिलती हो, एनर्जी मिलती हो, पॉजिटिविटी मिलती हो, मन में शांति मिलती हो। तो और इंसान को क्या चाहिए? आज इंसान किस चीज से परेशान है? कहाँ डूबा हुआ है? डर में है डूबा हुआ है, चिंता में डूबा हुआ है, परेशानी में डूबा हुआ है, करोड़ों अरबों की दौलत लेके भी अपने जीवन को नहीं सुख में महसूस कर पा रहा। तो कहीं तो तो हमें इस टाइम परमात्मा क्या कर रहा है? परमात्मा ये ज्ञान के द्वारा ही ये शक्तियों का वितरण कर रहा है। ज्ञान के द्वारा ही शक्तियों को घर घर पहुंचा रहा है। आप वही मैंने कहा ना, ज्ञान की गंगा है, हर वक्त बह रही है, जो ले जाएगा ले जाएगा, जो नहीं ले पाएगा नहीं ले पाएगा। तो परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, वास्तविकता तो यही एक रचा हुआ ड्रामा है, लेकिन इस ड्रामे का पार्ट हमें अदा करना है अपने कर्मों अनुसार। उसमें उसका कोई रोल नहीं है। वो हमें शिक्षा दोनों देता है कि आप ऐसे चलोगे तो ऐसे रोल होगा, ऐसे चलोगे ऐसा रोल होगा। रोल दोनों ही अदा करना। अगर समाज में सिर्फ राजा होंगे, रंक नहीं होगा, तो कैसे चल पाएगी दुनिया? तो हर तरह का व्यक्ति यहाँ पर जरूरी है, बनाना जरूरी है, वरना ये युग परिवर्तन नहीं होगा और
एक मान लीजिए सारे आदमी हंस रहे हैं, कोई आदमी कुछ और बात नहीं कर रहा, एक जैसी बात कर, कितना टाइम उसमें रह पाएंगे? रह ही नहीं पाएंगे। 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हर तरह की दुनिया को क्रिएट किया गया है परमात्मा के द्वारा, लेकिन उसके अंदर आपने कौन सा रोल लेना है वो आप डिसाइड करेंगे अपने गुणों को डेवलप कर कर, कि आपके गुणों की परसेंटेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रोल होगा। फिर भी उसके बाद आप उस गुणों को कैसे यूज करते हो वो आपका प्रेजेंट कार्मिक अकाउंट हो जाएगा। ये आगे क्लियर हो जाएगा आपको सारा। फिलहाल आज के चैप्टर से लेके कोई और सवाल हो परमात्मा को लेके? ठीक है भवेश जी। सुषमा जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है सुशील भाई, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू। सुषमा जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपका माइक ऑफ है, अभी ऑन था आपका माइक, शायद आप कुछ कोई और कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे? ये चैट दरीशा इसको चेक करना इधर से। हाँ जी, कोई और सवाल किसी का? चलिए फिर आज की क्लास को यही हम खत्म करते हैं एक गीत के साथ, और एक गीत सुनते हैं और थोड़ी देर जो अपने ज्ञान लिया है उसको महसूस करते हैं। सिर्फ इतना सही महसूस करना है हमें बैठकर गीत सुनकर कि हमें परमात्मा की दृष्टि से सुख और शांति की वाइब्रेशन मिल रही है। सिर्फ इसका अनुभव करना है आज। ये अनुभव करके भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमात्मा के ज्ञान से जुड़े हैं और परमात्मा का हाथ हमने पकड़ा है। तो आज इसका अनुभव कर कर देखते हैं कि क्या अनुभव होता है। गाने वाली का है ये नहीं, दूसरे वाले। वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा, वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। अब खुल गया। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।
सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय करो सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। ऑफ करने से बंद कर दो, बंद कर दो। कहाँ से होगा? इधर आ जाओ। ओम शांति। ठीक है, इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे का चैप्टर। किसी का कोई और मन में कोई और बात हो? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है जी। अच्छा अच्छा। सही बात है। हाँ जी।